नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं पुष्कर सैनी। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो के माध्यम से हम ITI के निम्मी के जो असाइनमेंट हैं उनको सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले निम्मी के असाइनमेंटों की 2 वीडियो अपने अपलोड कर दी हैं, तो उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर जाइएगा और विजिट कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो साइड बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की, जैसे कि रोज़ अपन 20 क्वेश्चन करते हैं, आज अपन 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 एम्पियर रेटेड केबल धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से? क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि 32 एम्पियर की कोई केबल है, रेटेड केबल है, उसको दोबारा से धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि उसे दोबारा से रिवायरेबल फ्यूज की उसकी कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये फिक्स क्वेश्चन है, इसको याद करना पड़ेगा अपन को। तो 32 एम्पियर के लिए कितने रिवायरेबल फ्यूज क्या होगा? 26 एम्पियर की। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको डायरेक्ट अपन को याद करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है। देखो SWG वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में ये रिपीट हो रहा है। सबसे सारी चीज़ें मैं आज SWG के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं SWG, इसका पूरा नाम क्या होता है? SWG का पूरा नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, SWG क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज, हिंदी में बोलते हैं मानक तार गेज। क्लियर? SWG का पूरा नाम हो गया भाई। SWG का पूरा नाम क्या है? मानक क्या है भाई? मानक तार गेज। ठीक है, और इंग्लिश में क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। ठीक है, अब बात करते हैं SWG जो होता है किसका बना होता है? SWG बना होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है भाई? ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। फुल फॉर्म में अपन को समझ में आ गई। SWG का पूरा नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो SWG जो है, SWG क्या काम आता है? ये किसी भी तार का या केबल का व्यास या गेज मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं इसकी रेंज की, जो कि अपन से क्वेश्चन पूछा है। इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 36 होती है, मतलब इसके स्लॉट्स कटे होते हैं 0 से लेकर 36 तक स्लॉट है। अब इसमें 0 का मतलब क्या होता है? 36 का मतलब इसमें क्या होता है? जितने ज़्यादा नंबर होंगे तार उतना ही पतला होगा, और जितने ज़्यादा नंबर कम होंगे, जैसे मैं बात करूँ आपको, वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी रेंज पूछा तो उनका 0 से 36। अब मान लो आपके पास ये बोलते हैं एक तो 5 SWG का तार है, कितने का है? 5 SWG का, और एक मान लो आपके पास 20 SWG का तार है, तो पतला तार कौन सा होगा? तो पतला तार कौन सा होगा? 20 SWG का पतला तार होगा और 5 SWG का थोड़ा मोटा तार होगा। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0 से 36 होगा। ठीक है, तो SWG से रिलेटेड सारे मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? इस तार जोड़ का नाम क्या? अब ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 की जो भर्ती हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ था। ये डायग्राम किसका है? तो ऑप्शन में दे रखा है एरियल टैप जॉइंट, बी में दे रखा है नोटेड टैप जॉइंट, सी में दे रखा है डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट, और डी में दे रखा है डबल क्रॉस टैप जॉइंट। तो ये जॉइंट किसका दे रखा है भाई? अपना नोटेड टैप जॉइंट होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो अपना जॉइंट है ये कौन सा है? नोटेड टैप्ड जॉइंट होता है। दिखता तो टी की तरह होता है, लेकिन टी तो यहाँ बीचों बीच होता है, तब अपन टी जॉइंट करते हैं, लेकिन टी से थोड़ा सा साइड में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये कौन सा है? नोटेड टैप्ड जॉइंट है। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गैल्वेनाइज्ड लोहे, मतलब GI होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिसे हिंदी में बोलते हैं जस्तीकृत लोहा, के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेजिन का, बी जस्ता क्लोरीन का, सी साल अमोनियम का, डी जो रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो जो अपना GI जो होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, उसके लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु
कौन सी सोल्डरिंग विधि कार्य की जाती है? तो इसके लिए सीधा सा सिंपल टिनिंग कार्य आ गया तो वहाँ पर डीप सोल्डरिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड द फॉर टिनिंग वर्क। टिनिंग वर्क के लिए क्या होता है? डीप सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाँचवें का कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, इस भूमिगत केबल में एक्स का भाग, एक भूमिगत केबल दिखा रखे है, उसमें एक्स का इसका नाम पता है। अब जो केबल होती है संरचना के मैं सारे पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। सबसे ऊपर क्या होता है? सर्विंग होता है। क्या होता है भाई अपना? सबसे ऊपर क्या होता है? ऊपर वाली परतें होती है, सर्विंग होती है। सर्विंग के बाद क्या होता है? आर्मरिंग होती है। क्या होती है भाई? आर्मरिंग होती है। ठीक है भाई, जो कि केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है अपना? बेडिंग हो जाता है। ठीक है, आर्मरिंग से नीचे क्या आ जाता है? बेडिंग हो जाता है। चौथे नंबर पर क्या आ जाता है अपना? धात्विक कवच होता है। क्या होता है? धात्विक कवच होता है। पाँचवें नंबर पर क्या आ जाता है अपना? कुचालक हो जाता है या इंसुलेशन हो जाता है। और छठे नंबर पर क्या आ जाती है अपनी? कोर हो जाती है। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस में इसको याद करना। सब पहले नंबर पर कौन सा होता है? सर्विंग, फिर आर्मरिंग आता है, फिर बेडिंग आता है, फिर धात्विक कवच आता है, फिर कुचालक पदार्थ आता है, फिर कोर आती है। आर्मरिंग का काम क्या होता है? केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। और कोर क्या होता है? केबल का केंद्र भाग होता है जिससे धारा प्रवाहित होती है। और धात्विक कवच क्या होते हैं? नमी को प्रवेश करने से बचाता है। सर्विंग क्या होता है? आर्मरिंग की सुरक्षा करता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो केबल की बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला भाग क्या होगा? सर्विंग हो गया। फिर कौन सा? बेडिंग हो जाएगा, सॉरी आर्मरिंग। ये तो क्या अपना? सर्विंग हो गया, या आर्मरिंग हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा? बेडिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेडिंग हो जाएगा। उसके बाद कौन सा? धात्विक कवच। फिर उसके बाद कौन सा ये आ जाएगा? कुचालक। और ये जो आपको दिख रही है कोर होती है। ठीक है, तो मैंने पूरे कंस्ट्रक्शन इसको समझा दिया। फिलहाल इसके उसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? बेडिंग हो जाएगा। ठीक है, देखो बेडिंग हो जाएगा ना, क्योंकि ये पहले सर्विंग होता है, दूसरे नंबर पर आर्मरिंग, और तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा अपना? बेडिंग हो जाएगा। और चौथे नंबर पर क्या आ जाता है? धात्विक कवच। पाँचवें पर कौन सा आ जाता है? कुचालक पदार्थ। और छठे नंबर पर क्या आ जाती है? इतनी कोर आ जाती है। क्लियर। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बेडिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ITI वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन होता है, और ये लाइनमैन 2018 की भर्ती में भी आया था, राजस्थान लाइनमैन में। XLP क्या नाम दे रखा भाई? XLPE का पूरा नाम क्या होता है? तो XLP का पूरा नाम क्या होता है? क्रॉस, क्या होता है भाई? क्रॉस लिंक्ड, क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर XLP का पूरा नाम क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉली इथिलीन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर दे रखा, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उपयोग क्या होता है? सर्विंग क्या होती है? ऊपरी ऊपरी होती है। तो सर्विंग से नीचे क्या होती है? आर्मरिंग होती है। तो आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो देखो, नमी के लिए तो अपन धात्विक कवच यूज़ करेंगे। सारे ऑप्शंस को क्लियर करते हैं। देखो, केबल में नमी की सुरक्षा के लिए कौन करता है? धात्विक कवच करता है। यहाँ पर सर्विंग की बात कर रहा है, ये भी नहीं आएगा। यांत्रिक सुरक्षा आर्मरिंग करता है। धात्विक कवच को सुरक्षा से बचाता है। कौन बचाता है भाई? बेडिंग बचाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है? सर्विंग। सर्विंग क्यों बताता है? प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो आर्मरिंग जो होते हैं उसको वातावरणीय प्रभाव से बचाने के लिए सर्विंग का प्रयोग किया जाता है। सर्विंग जो होते हैं केबल की ऊपरी परत होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? 8 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, इसका हिंदी वर्जन भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये रहा, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लूप दे रखा है। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को स्थान का पता लगा? आपको एक ये डायग्राम दे रखा है, इसमें देखना है कि ये केबल में कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आपको जनरली बता दूं, केबल में जो फॉल्ट का पता लगाने के लिए कौन सी टेस्ट करते हैं? मुर्रे लूप टेस्टिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी टेस्टिंग दिखा रखी है भाई? देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन सी टेस्टिंग दिखा रखी है? यहाँ पर दिखा रखी है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दिखा रखा है। ठीक है, लघु परिपथ दोष इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा? विच केबल लेइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। मतलब कि उत्पादन जो केंद्र होते हैं या उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि है? केबल बिछाने की विधि क्या होती है? देखो, तो एक तो होता है सीधे बिछाना। ठीक है, सीधे बिछाना, एक पाइप में बिछाना, एक डक्ट में बिछाना, एक रैंक में बिछाना। तो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो केबल के होते हैं रैंक्स बने होते हैं, रैक्स बने होते हैं, उनमें हो जाती है। हवा में रैक्स होते हैं, उनमें डाली जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मतलब हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स
आर देयर इन द वैलेंसी सेल ऑफ द कॉपर। आपको पता है कि तांबा क्या होता है, चालक पदार्थ, तो चालक में क्या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है तो एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कराता है। जो अपना नियोन लैंप होता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द नियोन लैंप। जो नियोन लैंप जो होता है उसमें धारा का कौन सा प्रभाव काम करता है, उसमें प्रभाव करता है कि चुंबकीय करता है कि रासायनिक करता है, गैस आयनिक प्रभाव करता है। तो जो अपना नियोन लैंप होता है उसमें धारा कौन सा प्रभाव करता है, गैस आयनीकरण प्रभाव, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट वर्क करता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है। चलो देखो कि 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। यहाँ पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस पूछा है दोस्तों, रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, ध्यान रखना, ये अपन जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो कुचालक प्रतिरोध की कही, वैसे तो अपन प्रतिरोध सूत्र क्या कर देंगे, ओम कर देंगे, लेकिन यहाँ पर इंसुलेशन इंग्लिश वर्जन में सही दे रखा है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस दे रखा है, जिसका मान क्या होता है, मेगा ओम में दिखाया जाता है। अपना मेगर होता है ना, मेगर क्या होता है, मेगा ओम में नापता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। केवल प्रतिरोध देता तो क्या होता है, ओम हो जाता है। ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, मेगा ओम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा क्षरण करता है, मतलब कि विच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज द कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। करंट प्रोटेक्शन ज़्यादा करंट प्रोटेक्शन कौन कर सकता है, वैसे तो प्रोटेक्शन के लिए कार्ट्रिज फ्यूज भी यूज होता है, रिवायरल फ्यूज होता है, एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका पूरा नाम पूछ लेता है, एमसीबी का पूरा नाम क्या, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। और एचआरसी फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, इसका भी पूरा नाम। देखो दो क्वेश्चन और मिल गए यहाँ पर, एमसीबी का पूरा नाम भी पूछ लेता है और एचआरसी का पूरा नाम भी। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, और एचआरसी का होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये ऑप्शन दे रखे हैं, सारे सुरक्षा का काम करते हैं, लेकिन अतिरिक्त धारा संरक्षण के लिए कौन सा होगा, रिवायरेबल फ्यूज होता है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। डी ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिवायरेबल फ्यूज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। सिरोपरी लाइन है, चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ की आवश्यकता होती है। देखो सिरोपरी अपनी ये लाइन जा रही है और इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो यहाँ बीच में कौन सा होता है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट करेंगे अपन, टी जॉइंट होता था, बीच में से शाखा लेने के लिए टी जॉइंट करते हैं। फिलहाल लंबाई बढ़ाने हैं तो अपन को कौन सा यूज करेंगे, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का उपयोग करेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किताबों में बहुत कम मिलता है ये। इसमें फिलहाल इसका आंसर तो क्या होगा, केर अलाइट होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, एल्यूमिनियम चालकों में सोल्डरिंग करना। वैसे एल्यूमिनियम चालकों में सोल्डरिंग करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि वो एल्यूमिनियम का गलनांक भी क्या होता है, जो मतलब कह रहे हैं मतलब एल्यूमिनियम जो होता है पिघल जाता है जल्दी से, इसलिए सोल्डरिंग बहुत कम होती है। और सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा फ्लक्स प्रयोग करते हैं, केर अलाइट का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर अपने पास ऑप्शन में अगर अल्फा पी हो जाता है, इसका अल्फा पी भी आ जाता है, क्या आ जाता है, अल्फा पी भी आ जाता है, तो वो भी एल्यूमिनियम चालकों में सोल्डरिंग करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, केर अलाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, ये 17 नंबर का अपना क्वेश्चन है। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या होगा, सोल्डर अपना पिघल गया, उसको बार बार पिघलाना। सीधी सी बात है, टिन की जो सोल्डरिंग वायर किसका बना होता है, टिन प्लस शीशे का बना होता है, ये लेड बोलते हैं जिसमें टिन की मात्रा कितनी होती है, 63% होती है, प्लस शीशा कितना होता है, 37% होती है। अब बार बार पिघलाएंगे तो जो टिन होता है उसका भाग कमज़ोर होगा ही नहीं होगा। तो देखते हैं, यही कह रहा है कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाएंगे तो क्या होगा, टिन का भाग जो होता है वो कमज़ोर हो, टिन का भाग कम हो जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, केबल के पीवीसी कुचालक क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है। ठीक है। कहने का मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक केबल है पीवीसी कुचालक चढ़ा हुआ है, उसमें लगातार धारा प्रवाहित हो रही है। तो पीवीसी पहले तो पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है भाई, देखो पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पीवीसी का पूरा नाम तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। अब मान लो उसकी धारा लंबे समय तक बढ़े तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। यानी कि ये जो पीवीसी कुचालक है इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और चालकता बढ़ जाएगी। तो देखते हैं ऑप्शन कैसा दे रखा है अपन को, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, कुचालक प्रतिरोध घट जाएगा ना भाई,
रेजिस्टेंस होता है वो घट जाएगा, क्योंकि धारा लंबे समय तक बहेगी तो क्या होगा, कुछ जो पीवीसी है उस कुचालक होता है उसकी प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, तापमान बढ़ने से क्या होगा, कुचालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है अपना 19 नंबर का क्वेश्चन है, केबल के बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में, संकीर्ण मतलब सकड़े क्षेत्र, मतलब जहाँ पर क्षेत्र कम होता है, गली तंग क्षेत्र कह सकते हैं। संकीर्ण का मतलब तंग क्षेत्र, जहाँ पर जगह कम होती है, तो वहाँ पर केबल बिछाने की कौन सी विधि उपयोग की जाती है। हवा में रैंक, ये तो उत्पादन क्षेत्रों में की जाती है। डक्ट, भवन के साथ सीधे, तो संकीर्ण क्षेत्रों में कहाँ की जाएगी भाई, डक्ट पाइप में की जाती है, डक्ट पाइप में की जाती है, जो सीमेंट कंक्रीट वगैरह से बने होते हैं, डक्ट पाइपों में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वही केबल वाला है, पहले भी रिपीट कर दिया था। केबल दे रखी है, उसमें एक्स का इंगित भाग बता रखा है। देखो पहले वाला कोर होगा, इधर से करेंगे, फिर क्या इंसुलेशन, ये क्या आ जाएगा, धातु कवच आ जाएगा, फिर उसके बाद बेडिंग के बाद आर्मरिंग के बाद अपना सर्विंग आ जाता है। तो ये अपना एक्स वाला कौन सा भाग हो जाएगा, एक्स वाला होगा लेड सीथेड होगा, क्योंकि ये तो पहले वाला भाग कोर होगा, कोर से भाग ऊपर कुचालक से ऊपर क्या होता है, लेड सीथेड होता है। लेड सीथेड क्या काम आता है, केबल में नमी से सुरक्षा का काम करता है। ठीक है भाई, अब ऑप्शनों की और भी चर्चा कर लेते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सर्विंग क्या होता है, सबसे ऊपर वाली परत होते हैं। बेडिंग क्या होती है, देखो सर्विंग, फिर आर्मरिंग के बाद क्या होता है, बेडिंग होता है। ठीक है, आर्मरिंग हो गया, आर्मरिंग के बाद बेडिंग के बाद क्या आता है, लेड सीथेड, ये अपना लेड सीथेड होगा। फिर उसके बाद क्या आता है, कुचालक, फिर क्या आते हैं, ये कोर निकले होते हैं, 3 कोर निकले होते हैं। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लेड सीथेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, लेड डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के ये थे टॉप 20 क्वेश्चन थे, जो कि निम्न के असाइनमेंट हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम को दे लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।